प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर पंकज उप्पल आज आपको कक्षा 6 के विद्यार्थियों को संस्कृति पुस्तक से आपका पाठ 18 जो संख्यावाची शब्द है ये आपको बताऊंगी कि संस्कृत में विभिन्न संख्याओं के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, तो एक को हम कहते हैं एका, दो को कहते हैं द्वि, दो हाथ होते हैं हमारे, द्वि। देखिए आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है, द्वि। फिर है त्रि, तीन को त्रि, और ये तीन होते हैं, कौन कौन से काल दिखाए हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ऐसे ही चतुर, चतुर में क्या दिखाया है? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पंच, 5 पेंसिलें दिखाई हैं इन्होंने, पंच मीन्स 5। षट, षट मीन्स 6 मछलियाँ दिखा दी पौंड में। और सप्त, 7 पेन दिखाए, सप्त मीन्स 7। अष्ट मीन्स 8 वृक्ष दिखा दिए हैं। नव, 9 फूल दिखाए हैं, नव मीन्स 9। और 10 गाजर दिखाई हैं। ऐसे ही संख्या शब्द आगे बढ़ते जा रहे हैं। 10 के बाद 11 को हम संस्कृत में कहते हैं एकादश। एकादश बैंगन की पिक्चर बनी हुई है इसमें। और द्वादश मीन्स 12, तो 12 बुक्स फैली हुई हैं। ओके, ऐसे ही संख्या शब्द आगे आगे बढ़ते जाएंगे और आप लर्न करते जाओगे, आपको सारे संख्या शब्द याद हो जाएंगे क्योंकि आपकी बुक में पिक्चर भी बनी हुई है। इसके बाद है आपका त्रयोदश। त्रयोदश मीन्स 13। चतुर्दश मीन्स 14। पंचदश 15। षोडश 16। सप्तदश 17। अष्टादश 18। नवदश को हम एकोनविंशति भी कहते हैं, 19। विंशति 20। एकविंशति 21। द्वाविंशति 22। त्रयोविंशति 23। चतुर्विंशति 24। पंचविंशति 25। इसी तरह आपके 25 तक की संख्या तो सिलेबस में है, लेकिन उसके बाद देखिए वैसे 50 तक दे रखा है, तो इसमें खाली आपको 30 63 की संस्कृत बताई है, 30 की संस्कृत बताई है 63। और उसके बाद है 40 को लिखते हैं चत्वारिंशत्, और 50 को पंचाशत्। ओके, तो 63, चत्वारिंशत् और पंचाशत्, ये तीनों नाम भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको याद होने चाहिए। अब हम आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर, क्योंकि ये अंतिम चैप्टर है तो हम चाहेंगे कि पूरा चैप्टर ये आपका कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ध्यान से देखो इसकी एक्सरसाइजेज। अब है इसके फिलअप्स। तो फिलअप्स में आपके आ रहे हैं डैश पंच आसन, 5 थे। 5 कौन थे? हम कुछ भी लिख सकते हैं, किन्हीं वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं, बालकाः भी लिख सकते हैं, बालकाः पंच आसन। फिर हस्ते डैश अंगुल्या भवन्ति, हाथ में डैश अंगुली होती हैं। दोनों हाथों में कितनी उंगली होती हैं? 10, तो हस्ते 10 अंगुल्या भवन्ति। मानवस्य डैश पादौ भवता, मनुष्य के कितने पैर होते हैं? 2, तो संस्कृत में बोलेंगे द्वौ पादौ भवता, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। फिर पंचचा डैश भवन्ति, 5 और 5 कितने होते हैं? 10, तो पंचचा 10 भवन्ति। अस्माकं शरीरे 2 नेत्रे भवता, हमारे शरीर में 2 नेत्र होते हैं। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं छोटे छोटे, इनको आप 1 वर्ड में भी दे सकते हो और पूरे वाक्य में भी उत्तर इनका दे सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपका है सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। एवरीबडी नोज दीज आंसर्स।
रावणस्य कति मुखा आसन, रावण के कितने मुख थे? 10। तो रावणस्य 10 मुखा आसन। वेदाः कति सन्ति, वेद कितने हैं? वेदाः 4 सन्ति। काला कति भवन्ति, अभी आपने काल पढ़े थे तो 3 काल थे, तो हम यहाँ लिखेंगे कालाः 3 सन्ति। काला 3 भवन्ति। फिर गजस्य कति पादा भवन्ति, हाथी के कितने पैर होते हैं? हाथी के 4 पैर होते हैं, तो हम यहाँ संस्कृत में ही लिखेंगे गजस्य 4 पादाः भवन्ति। ओके, अब फिर से इन्होंने संख्या शब्द लिखने के लिए कहा है, तो आपके पास बुक में है ही है सामने, ये आपको अपने आप ढूंढ कर लिखने हैं, लर्न करके भी लिखने हैं बेटा। तो आज आपका ये सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाता है। बाकी जो रूप इत्यादि बताए जाएंगे वो आप नोटबुक में करोगे ही। अब आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करो, और जो जो प्रॉब्लम होती है तो वो इसमें ज़रूर देखिए, चैप्टर से पढ़ते जाइए। आशा है आपको सभी कुछ समझ आ जाएगा। ओके, बाय बाय।